स्टूडेंट केमिस्ट्री विद प्रवेश में मैं फिर आपके साथ हूँ। तो करना क्या है, इस समय मैंने वन ऑफ द लेसन शुरू किया है। वो लेसन क्या है? वो लेसन है सॉल्यूशन। आपके सॉल्यूशन से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को कराते हुए आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। तो बिना देरी किए हुए मैं सीधे आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है, ये दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। दिया गया है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, फेनॉल एंड एल्लीन, एथेनॉल एंड एसीटोन, राइट। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी दिया गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 750 mmHg एट 100 डिग्री सेल्सियस। ग्लूकोज को जब आप डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर 750 मिलीमीटर Hg है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट यानी ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन बताना है, यानी X2 बताना है। इसके अलावा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 373 केल्विन। 373 केल्विन का मतलब हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है कितना, 750 mmHg। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट को। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन दो तरीके, लिक्विड लिक्विड अगर हम बात करें, जब हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो ये दो तरीके का बनता है। एक तो आपका आइडियल बनता है, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा आपका बनता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट। ये दो तरीके का बनता है। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? देखिए क्या है कि जब आप दो लिक्विड्स को लेते हैं और उनको मिक्स करते हैं, जैसे एक लिक्विड ए लिया और एक लिक्विड बी को मिक्स किया, तो मिक्स करने पे आपका सॉल्यूशन तो तैयार हो गया ए बी। लेकिन अगर ये देखा गया कि जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड वन का P1, वो क्या होता है, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो वो P1 नॉट X1 के इक्वल होगा, और दूसरे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है P2, वो P2 नॉट X2 के इक्वल होगा। यही कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। दिस इज द कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये राउल्ट्स लॉ का राउल्ट्स लॉ का ये क्या करते हैं, कंप्लीटली फॉलो करते हैं, कंप्लीटली ओबे करते हैं, पालन करते हैं, राइट। और इसके अलावा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक कंडीशन और होती है। तो कंडीशन क्या होती है कि जो इनकी डेल्टा H निकाली जाती है, एंथैल्पी चेंज निकाली जाती है मिक्सिंग द टू लिक्विड, वो क्या होती है, वो जीरो होती है। ना तो आपको एनर्जी जनरेट होती हुई दिखाई देगी और ना ही आपको एब्जॉर्ब होती दिखाई देगी। इसके अलावा आप वॉल्यूम चेंजेस देखते हैं तो वॉल्यूम चेंजेस भी आपको जीरो दिखाई देती है, वॉल्यूम में आपको कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है। चलिए ये तो कंडीशन हो गई। अभी हमारे क्वेश्चन का जवाब तो ढूंढना ही है। नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन आपके क्या होते हैं, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरीके के होते हैं। एक वो होता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, एक वो होता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से, और एक वो होता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। चिंता ना कीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया कि देखो जैसे आपने अभी पढ़ा ना, आइडियल अगर है तो P1 इक्वल टू क्या होगा, आप वेपर प्रेशर अगर आप निकालते हो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वन, तो ये देखते हो क्या होता है, ये P1 इक्वल टू P1 नॉट X1 होता है, और लिक्विड 2 का क्या होता है, ये P2 इक्वल टू P2 नॉट X2 होता है, राइट। ये है राउल्ट्स लॉ, ये आपकी है राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ मैंने रिपीट किया इस सेंटेंस को
क्योंकि अब मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन समझाने जा रहा हूँ। तो देखो क्या होता है कि अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है, अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है तो उस दशा में हमें क्या देखने को मिलेगा, निगेटिव डेविएशन है तो उस दशा में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो देखो क्या है, अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है तो उस दशा में ये जो P1 है ना, वेपर प्रेशर, ये इज ग्रेटर देन P1 नॉट इंटू X1, P1 नॉट इंटू X1। इसी तरीके से आपकी जो P2 निकालेंगे वो भी ग्रेटर देन होगी P2 नॉट X2, राइट। अभी वन वन हम चीज़ें क्लियर करेंगे। इसके अलावा आप ये भी ध्यान दोगे कि जब आप दो लिक्विड को मिक्स करते हो तो इनकी जो एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव हो जाती है। मतलब ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक होने की बजाय एंडोथर्मिक हो जाती है, एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक हो जाती है। अब कैसे, ये अभी बात करेंगे। इसके अलावा जब हम वॉल्यूम चेंजेस को देखते हैं, दो लिक्विड को मिक्स करने पे वॉल्यूम चेंज देखते हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो जाती है। तो सवाल होता है पॉजिटिव क्यों होती है, सवाल होता है कि पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो लूजली हेल्ड होते हैं, लूजली हेल्ड। जब एक दूसरे से बहुत लूजली बंधे होंगे तो जाहिर सी बात है स्पेस वे ज़्यादा कवर करेंगे, उनका वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया। अभी और भी आपको बताना है, वो क्या बताना है, बताना ये है कि अभी आपने ये देखा, इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि जब पॉजिटिव डेविएशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि देखिए आपको समझना पड़ेगा। आपने मान लीजिए लिक्विड 1 लिया जिसमें मॉलिक्यूल क्या है, ए है, तो ए के बीच ए इंट्रैक्शन है। आपने लिक्विड 2 लिया, मान लीजिए उसमें मॉलिक्यूल बी है, उनके बीच में बी इंट्रैक्शन है। मतलब एक प्रकार से दो मॉलिक्यूल के बीच में किसी प्रकार का ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। लेकिन जब इन दोनों को आपने मिक्स किया तो मिक्स करने से एक नया इंट्रैक्शन जनरेट हो गया, ए बी, और ये इनके बीच जो फोर्स है ना, इनके बीच जो फोर्स है ये वीकर है, कमजोर है, कंपैरिजन टू ए एंड बी की तुलना में ये जो नया इंट्रैक्शन जनरेट हो रहा है ये वीकर है, कमजोर है। तो जाहिर सी बात है इंट्रैक्शन कमजोर रहेगा तो वेपर फॉर्मेशन कहीं ना कहीं, वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ये इंक्रीज हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन का केस क्या है, अगर हम निगेटिव डेविएशन के केस की बात करें तो निगेटिव डेविएशन का केस क्या है, इसमें ये कहा जा सकता है कि जो P1 निकालते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इज लेस देन P1 नॉट X1। अभी क्या था, पॉजिटिव में वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, अभी क्या है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। P2 निकालते हैं, ये भी P2 लेस देन P2 नॉट X2 हो जाता है। इसके अलावा अगर इनकी एंथैल्पी चेंज देखते हैं, डेल्टा मिक्स एच, तो ये निगेटिव आ जाती है। निगेटिव क्यों होती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक। आपको समझना पड़ेगा भाई एक्सोथर्मिक क्यों है, बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा। उसके अलावा देखिए क्या है कि जब हम इनके वैल्यूम को देखते हैं कि मिक्स करने पे इनके वैल्यूम में क्या चेंजेस होता है, तो वो भी निगेटिव हो जाता है। और उसकी वजह क्या है कि ये स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, ये स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रही होगी बात। इसके अलावा अगर मैं और एक बात कहूँ, ठीक है, एक बात और कहूँ, निगेटिव डेविएशन की बात कर रहा हूँ। देखिए ऐसे सोल्यूशन में जो पहले ए के बीच इंट्रैक्शन था,
और BB के बीच इंट्रैक्शन था, और मिक्स करने पे जो इंट्रैक्शन आ रहा है वो AB आ रहा है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये जो इंट्रैक्शन है ना, ये स्ट्रॉन्गर है, और जाहिर सी बात है अगर ये स्ट्रॉन्गर है, इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। और पॉजिटिव के केस में जब वीकर होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि वो यूटिलाइज होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू AA यूटिलाइज टू ब्रेक द इंट्रैक्शन बिटवीन AA एंड BB, और इसीलिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अब आ जाते हैं आपके उस सवाल पे जो सवाल शुरू में पूछा गया था, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, फिनॉल एंड एल्नीन, इथेनॉल एंड एसीटोन कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा। कार्बन डाइसल्फाइड की बात कर लें CH2, एसीटोन की बात कर लें CH3, COCH3। आप देख रहे हैं इनके बीच किसी भी तरीके का, दोनों को मिक्स करने पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई नहीं दे रही है, इनके बीच कोई नया इंट्रैक्शन, कोई मजबूत इंट्रैक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस वजह से ये क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, किसका दिया गया, ये दिया गया फिनॉल का। फिनॉल का होता है C6H5, आपका OH फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल है। और एनिलीन, एनिलीन की बात करें तो देखिए क्या है, एनिलीन का अगर हम बात करें तो आपको ये दिखाई देगा C6H5NH2। आप देख रहे हो फिनॉल और एनिलीन, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो जिसके कारण क्या होता है, इनके बीच जो फोर्स इंट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, इनके बीच जो फोर्स जनरेट होता है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। और स्ट्रॉन्गर होने के नाते आप ये कह सकते हो, जब स्ट्रॉन्गर फोर्स जनरेट होगा तो ये निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। अभी एक एग्जांपल आपका और बचा हुआ है, वो क्या बचा है, इथेनॉल एंड एसीटोन बचा हुआ है। इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल की अगर हम बात करें, इसका होता है CH3, CH2OH, OH। अब देखिए इस इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये आपकी OH और ये आपकी CH2 CH3, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो ही इसमें एसीटोन मिक्स किया जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो वो करते क्या है, ये जो एथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उनको ब्रेक करने का काम करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं। आपको पता ही होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से कैसे बनती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, ये भी पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, ये भी पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं टॉपिक समझ में आ रही होगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।